नमस्कार। आज लोकतंत्र के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय बड़े चोरों के मुंह पर जमकर तमाचा मारा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया गया है और कई प्रश्न खड़े हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, इससे कितना पैसा अब तक पार्टियों को मिला है और इसकी क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी कमियां हैं। बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए ये चेक है, एक कागज है। इस कागज को मैं SBI बैंक से खरीदता हूं। इसकी वैल्यू 10,000 से लेकर 10 लाख तक हो सकती है। मैं SBI को पैसे जमा करूंगा और SBI बैंक मुझे इस कागज को देगी। अब इस कागज को जिस व्यक्ति के लिए मैं दूंगा वो व्यक्ति इसको बैंक में जमा कराएगा और उस व्यक्ति के खाते में उतने रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जितने इस कागज की वैल्यू है। अर्थात इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी संस्थान के द्वारा, किसी भी आम नागरिक के द्वारा खरीदा जा सकता है और खरीदने के बाद वो जिसके लिए चाहे उसे वो दान के रूप में दे सकता है, जो ब्याज मुक्त होगा। सबसे बड़ी बात है, वो ब्याज मुक्त होगा। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों के लिए दिए जाते हैं तो राजनीतिक दल उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, मान लीजिए इस कागज को लेकर उस बैंक में जाता है और जाने के बाद उस बैंक में जमा कराता है। जितने रुपए उस बॉन्ड की कीमत होती है उतने रुपए उसके खाते में डाल दिए जाते हैं, उस राजनीतिक दल के खाते में। इस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला सबसे पहले आया था वो 2017 के बजट में आया था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये इलेक्टोरल बॉन्ड समझ में आ गया होगा। एक तरह से चेक ही है और इसकी थोड़ी प्रक्रिया अलग है। 2017 के बजट में ये आया था। एक इसमें और बड़ी बात है कि शर्त इसकी यह है कि जब आप राजनीतिक दल को ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दान देंगे तो आप केवल उसी दल को दान दे सकते हैं जो दल निर्वाचन आयोग में पंजीकृत है और पिछले आम चुनावों में, जो पिछले चुनाव हुए हैं, टोटल मतों का कम से कम 1% वोट उसने लिया हो। अर्थात सीधी बात है कि किसी नए दल का इसमें कोई नए दल के लिए इसमें किसी प्रकार का कोई गुंजाइश नहीं होगी। बड़े बड़े दल हैं जो उन्हीं के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दान दिया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आखिर याचिका में क्या था। याचिका में स्पष्ट लिखा हुआ था कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान दिए जाने और राजनीतिक दलों को बेतहाशा गुमनाम फंडिंग मिलने के द्वार खुल जाते हैं, जिससे चुनावी भ्रष्टाचार को बड़े पैमाने पर वैध बना दिया जाता है। अर्थात चुनावों में जो भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार को, उस चुनाव में जो पैसा खर्च किया जाता है, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सरकार ने इसे एक तरह से वैध बना दिया था, जो अवैध है। इसके अलावा इसमें जो किस पार्टी को कितना रुपए खर्च बजट मिला है वो देखते हैं हम। 2017 और 16-17 और 2021-20 के बीच में कुल 7 राष्ट्रीय और 24 क्षेत्रीय दलों को 2016-17 और 2021-22 के बीच में कुल 24 क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों को कुल जो बजट इसके माध्यम से मिला है वो 9,188 करोड़ रुपए मिला है। ध्यान सुनिए, 9,188 करोड़ रुपए। अभी तो देखिए आगे क्या मामला है। कुल चंदे में से लगभग 5200 यानी 5,272 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 58% राशि अकेली भारतीय जनता पार्टी को इसके माध्यम से गई है। इसके अलावा कांग्रेस को इसके माध्यम से 952 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को इसके माध्यम से 767 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये है इलेक्टोरल बॉन्ड और इसके माध्यम से कितने पार्टियों को कितने रुपए मिले हैं। और दूसरी चीज कि आखिर याचिकाकर्ता का क्या कहना था। तो मैंने आपको बताया था कि जो भ्रष्टाचार है उसको वैध बना दिया है सरकार ने इसके माध्यम से। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो अधिनियम है, जो कानून बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वह कानून RTI यानी सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।
सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि सूचना के अधिकार में कोई भी आम नागरिक ये जानने का अधिकार रखता है कि पार्टी के पास बजट कहां से आया है और उस पार्टी ने बजट कहां कहां पर खर्च किया है। तो लेकिन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बजट आया है, इसका कोई लेखा जोखा रखने की या देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए और लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा फैसला है और हमको सुप्रीम कोर्ट का आभार भी व्यक्त करना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत के बड़े बड़े चोरों के मुंह पर जमकर तमाचा मारा है। आगे हम इसकी और जानकारी आपको देंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।